नमस्कार, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। हमारे साथ इस वक्त अकरम अख्तर चौधरी हैं, जो कि मुजफ्फरनगर कांड 2013 के जो पीड़ित हैं उनके वकीलों में से एक हैं। कल मुजफ्फरनगर कांड को लेकर अदालत ने एक फैसला दिया, अखबारों में छपा कि सजा हुई है। आइए हम अकरम से समझते हैं कि क्या सजा हुई है, क्या उनके जो पीड़ित हैं, जो उनके मुवक्किल हैं, मानते हैं कि उनको न्याय मिला है। अकरम, आप बताइएगा कि कल जो अदालत ने फैसला दिया है, क्या वह न्याय मिला है आप लोगों को? जी। अ, अ, ये मैं समझता हूँ कि जो दंगों के मामले थे उनमें ये पहला मामला है जिसमें जो दंगा करने वाले थे या दंगा भड़काने वाले थे या उसको एक तरह से कहा जाए कि उसको दंगे को जहां से शुरू हुआ था वहां से उसको दूसरे एरियो में जो ले जाने वाले लोग थे वो उन्हीं का ये एक्चुअली कहा जाए कि ये केस डिसाइड हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जिस घटना से दंगा शुरू हुआ, जिस घटना से शुरुआत हुई और उससे आगे बढ़ा है, तो और इन जिन धाराओं में एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, जो धाराएं लगनी थी इस मामले में, और जिस सख्ती जी। से मैं समझता हूं कि चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो या इन्वेस्टिगेशन हो और या फिर जुडिशरी लेवल पे जिस तरह के फैसले आने थे या जिस तरह से एक तरह से जो एक पूरा जो जुडिशल सिस्टम है उसको काम करना था वो इसमें नहीं हुआ। इस फैसले से संतुष्टि तो जो पीड़ित परिवार हैं उनको किसी हद तक नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि उस समय जब ये घटना हुई थी, जब ये 28 तारीख को घटना हुई थी और जी। इसमें सचिन गौरव और शाहनवाज की हत्या के बाद उस एरिया में जो माहौल पैदा हुआ था, तो ये लोग जो एक्यूज थे इस केस के, और उनमें से और लोग भी थे, कुछ 30 तारीख को, 31 तारीख को, अलग अलग तारीखों में घटनाएं हुई और एक तरह से मारपीट हुई और जानलेवा हमले हुए। तो मैं समझता हूँ उस तरीके से, जिस तरीके से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी या कोर्ट को अपने स्तर से चीजों को देखना चाहिए था, तो वो इसमें नहीं देखा गया। और 153 मतलब ये एफआईआर में भी और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसमें भी आता है कि दो संप्रदाय और उनके बीच दुश्मनी, शत्रुता, उस तरह की बातें हैं, लेकिन उस तरह के जो सेक्शन है आईपीसी के उनका कोई जिक्र नहीं है कहीं भी, ना एफआईआर इनमें चार्जशीट में है, ना फिर जो है आदेश में है, ये जो मतलब कन्विक्शन का आपका, आदेश अगर है। आपकी बात से समझूं मैं अकरम की, मतलब जिसमें करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों का पलायन हुआ, जानकारी के हिसाब से करीब 60 हत्याएं हुई, उस मामले में जो मुकदमा दर्ज किया गया वो हत्याओं का होगा, बाकी जलाने का होगा, यह सब कुछ होगा। उनमें क्या फैसला आया है यह भी बताइएगा। इस फैसले में आपका यह कहना है कि वह धाराएं नहीं लगाई गई जो कि जरूरी थी ऐसे मामलों में? जी। हाँ, जब इसमें 307 की धारा भी थी और उस को लेकर के ये उम्मीदें थी कि कोर्ट जो है वो कड़े फैसले एक देगी। तरह से, हाँ, कड़ी जी। एक तरह से सख्ती से इसको लेगा, के क्योंकि सर। बिल्कुल। इसी घटना के कारण यहीं से शुरुआत हुई है दंगे की, तो ये एक बुनियादी जगह थी। तो इसी मामले को सख्ती से लेकर के और इसमें 307 के मामले में भी सजा सुनाई जाएगी। लेकिन वैसा रहा सवाल दूसरे मामलों का, तो इसमें क्या है कि बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए, 510 के आसपास मामले दर्ज हुए, जिनमें से आधे से ज्यादा मामले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन या कह लीजिए कि बिना इन्वेस्टिगेशन के ही बंद कर दिए गए थे। जो जी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित हुई थी उन मुकदमों की जांच करने के लिए,
और बहुत सारे मामले ऐसे भी थे जो दंगे का हिस्सा थे, लेकिन वो दंगे का हिस्सा भी नहीं माने गए और उन्हीं दिनों में वो घटनाएं हुई और सांप्रदायिक एक तरह से द्वेष के कारण वो घटनाएं हुई। तो जी 510 मामलों में से मुश्किल से 175 मामलों में चार्जशीट हुई और 175 मामलों में से भी मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा मामलों में लोग बरी हो गए हैं। उनमें एक तरह से सॉरी जो गवाह हैं उनको धमकाना और या राजनीतिक जो लोग हैं उनके फोन का उनके द्वारा भी लोगों को धमकाना, फर्जी केस में डालने की धमकी देना। और ये जी जो नई सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, उसने ये सब हर तरह का जो मीडियम है या माध्यम है उससे उनको एक तरह से प्रताड़ित किया और कोशिश यही की कि लोग हॉस्टाइल हो जाए। और बड़ी संख्या में आप देखोगे कि गवाही देने के लिए लोग नहीं आए क्योंकि डर था। और बहुत सारे लोग जो हैं हॉस्टाइल हो गए। उसका कारण यही है कि उन पे दबाव था। जो एक पॉलिसी होती है विटनेस प्रोटेक्शन की, तो ये जिम्मेदारी जी रहती है स्टेट की कि स्टेट कैसे की जो बिल्कुल। गवाह हैं उनको हम्म, बिल्कुल उनको गवाहों को बचाया जाए, गवाहों की सुरक्षा और उनको अदालत तक लाना ले जाना और उनकी जो प्रोटेक्शन है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अदरवाइज तो ये फिर जो एक 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 तरह से कहा जाए जो डोमिनेंट कास्ट है एरिया की है, जो डोमिनेंट क्लास है और एक तरह से कह लीजिए कि जो बहुसंख्यक जो उस एरिया की जो डोमिनेंट समुदाय है वो हमला जी करेगा ऐसे ही और फिर ऐसे ही विटनेसेस को धमकाएगा और फिर विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाएंगे क्योंकि सबको जान की पड़ी रहती है। 2019 में अगर ही एक गवाह अकरम आपकी बात को अगर फैक्चुअली समझें छोटे में, तो एक तो 210 मामले 510 मामले हुए, जिसमें से 175 में चार्जशीट दाखिल हुई और 50 से ज़्यादा मामलों में बरी हो गए। उसके बाद की प्रक्रिया में भी जैसे कल जो फैसला आया है, आपका कहना उसमें 307 भी था, लेकिन सजाएं तो 2 साल से ज़्यादा की हुई नहीं और कल ही लोग जेल जाना तो दूर, थानों से ही बरी हो गए। हो सकता है उसमें से जो ताकतवर लोग आए हों थाने भी ना पहुंचे। तो इसका मतलब तो ये है कि न्याय डिलीवर ही नहीं हुआ। बिल्कुल, ये तो एक छोटा सा मामला है। मैं आपको बताना जी चाहूंगा कि मर्डर के बहुत सारे मामले हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के बहुत सारे मामले हैं जिनमें ये जो एसआईटी का गठन हुआ था उन्होंने ही उसमें चार्जशीट नहीं लगाई और एविडेंस वो बोल रहे हैं कि हमें एविडेंस ही नहीं मिल रहा है क्योंकि एविडेंस तलाशा नहीं गया है। मैं समझता हूँ मर्डर के बहुत सारे मामले में कैसे आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, क्लोजिंग रिपोर्ट आप सबमिट कर देंगे कि केस में एविडेंस नहीं है तो आप इसको मतलब 2013 मुजफ्फरनगर दंगे में कितने मर्डर के मामलों में फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने दाखिल कर दी है या एसआईटी ने, जिसमें कहा है कि हमको तथ्य नहीं मिले, प्रूफ नहीं मिले? कितने मामले हैं ऐसे? ऐसे ऐसे दर्जनों मामले हैं मैं समझता हूँ। और अटेम्प्ट दर्जनों? टू मर्डर के, हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर के जो मामले हैं वो लगभग 17 के आसपास ऐसे मामले हैं। और जी मर्डर के भी दर्जनों मामले हैं जिनमें फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई है। इसमें 11 मर्डर जो हैं वो मैं समझता हूँ 2-3 एफआईआर में है, वो लिसाड़ के ही उसमें 11 मामले हैं। और अन्य लाख और लिसाड़ के अलावा लाख और बावड़ी और मुनभर ऐसे अन्य कई मामलों में जो है फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है। तो मर्डर के ही दर्जनों मामलों में जब फाइनल रिपोर्ट लगाई जा रही है और अटेम्प्ट टू मर्डर के लगभग 17 से 18 मामलों में फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि दंगे के जो मामले दर्ज हुए, जो गंभीर मामले हैं, जी उन्हीं की क्या जो जो इन्वेस्टिगेशन का स्तर है वो क्या हो सकता है। दूसरी जिन मामलों में चार्जशीट लगी है तो उन मामलों में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जी लोगों को डराया गया, धमकाया गया और कहीं ये इन चीजों में जो है वो ऐसा नहीं है कि ये ढकी छुपी चीज है। कई लोगों ने एफिडेविट भी दिए हैं, कंप्लेन भी की है इसके खिलाफ। डाले। और इसी संबंध में मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक विटनेस जिसने कोशिश की अपने बयान दर्ज कराने की और 2 गवाही उसकी हो चुकी थी, तो बाकी गवाही बाकी थी। उस विटनेस को दिन दहाड़े गोली मारी गई खतौली में और उसकी डेथ हो गई। तो जो विटनेस प्रोटेक्शन हमारी स्टेट की पॉलिसी है वो यहाँ नाकाम हुई बिल्कुल। तो स्टेट ने कोशिश ही नहीं की है कि जो मुजरिम है
उनको एक तरह से कहा जाए कि उनको सजा मिले और जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिले। तो अच्छा, एक चीज और और स्टेट बताइएगा कि जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने मुजफ्फरनगर के इलाकों में पिछले वर्ष गया कि इतने वर्ष गुजर गए उसके बाद क्या हुआ, तो कुछ लोगों को सजाएं हुई हैं सख्त, संभवतः फांसी या उम्र कैद की। वो कौन लोग हैं? क्या वो मुस्लिम एक्यूज हैं या हिंदू? नहीं, एक जो सचिन एंड गौरव की जो हत्या हुई 27 अगस्त 2013 को, 13 को, उस जी। मामले में, हाँ, उस मामले ने में सजा हुई है। तो उसमें वो सभी मुस्लिम पक्ष के लोग हैं। अन्यथा ओ, ये दूसरा मामला है जिसमें सजा हुई है। और इसमें दोनों पक्ष हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें हिंदू पक्ष है, इसमें दोनों पक्ष हैं। ये जो सजा ये जो हुई है, कल क्योंकि ये सजाएं हुई कॉमन, हैं 2-2 साल हाँ, वाली। हाँ, जी। इसमें दोनों पक्ष हैं। ये घटना पुलिस ने इस तरीके से दिखाई है कि इसमें दोनों पक्ष आमने सामने थे, और पुलिस पे भी पथराव या वो किया गया है हमला। तो इस तरीके से इसको दोनों पक्ष के खिलाफ ये एफआईआर हुई है, 140 का उल्लंघन। लेकिन ये है कि इसमें भी बहुत सारी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन स्तर पे या फिर कोर्ट को जो अपने स्तर से जो कार्रवाई करनी थी वो दिखने को नहीं मिली। जी। आवाज थोड़ी डिस्टर्ब। जी। जी। हाँ, मैं बता रहा था हाँ। वही। जी। ये 2013 के बाद से ही सभी मामलों में, आवाज फिर से एक बार दोहराएं अपनी बात। जी। हाँ, जिन मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें से अच्छी खासी तादाद में मुकदमे, आवाज की समस्या आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिन मामलों में चार्जशीट लगी, एक बड़ी संख्या में एक्यूटल हो गया, क्योंकि विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए। उसका कारण मैं आपको बता ही दिया हूँ। और जिन जो मामले बाकी थे, उन मामलों में सरकार ने भी जो नेताओं के विरुद्ध जो जो मुकदमे थे, उन मामलों में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, और बहुत सारे मामले जो हैं सरकार द्वारा वापस ले लिए गए हैं। तो उसमें एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जहां ये दर्शाया भी गया है कि 77 मामले जो है मुजफ्फरनगर दंगों के, वो वापस लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा 2013 में हो रहा है, और दंगों की भांति जैसे भागलपुर है, या और हम देख रहे हैं जी। असम के 80s के और 60s के जो दंगे हैं, 2013 में भी हम उसी स्थिति पे खड़े हैं कि बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, अपने घरों से बेघर हो जाते हैं, और आज तक भी वो छोटी छोटी बिजली, पानी और उसको तरस रहे हैं। आज तक भी उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। तो आज 2013 में और 50-60 साल बाद भी वही दंगे को लेकर के जो है हम बिल्कुल भी गंभीर नहीं, और सरकारें, कोई भी सरकार मुझे नहीं लगता गंभीर है कि दंगे होते हैं तो उन जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। अकरम, आपसे बाकी आखिरी जो सवाल चीजें हैं ये वो ये कि है कि स्टेट की। उसके विपरीत, जी। जी। हाँ, उसके विपरीत उल्टा ये होता है कि जो एक तरह से कहला जाए हिंसा करते हैं जो व्यक्ति या जो राजनीतिक लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको बचाने की हर तरह से इन्वेस्टिगेशन स्तर पे या फिर जुडिशरी लेवल पे कहीं ना कहीं उनको उस तरह का उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये दुविधा है, बहुत बड़ी दुविधा है, जो पिछले 50-60 सालों से दंगों को लेकर के पुलिस प्रशासन और जुडिशरी का एक तरह से दंगों के खिलाफ सख्ती से कदम नहीं उठाया जा रहा है। आखिरी सवाल अख्तर आपसे ये, अकरम अख्तर, कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि दंगों के बाद वह कार्रवाई करती, वह पुनर्वास करती, दोषियों को सजा देती, गवाहों को सुरक्षा देती, और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे, जो महिलाएं बेघर और तबाह हुए हैं उनको एक सुरक्षित जीवन देती। तो इन सब में स्टेट कहाँ खड़ी है?
क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनका कहना है, उनके प्रधानमंत्री का, कि सबका साथ सबका विकास करते हैं। यहाँ आपको वह नारा कहाँ खड़ा दिखाई देता है? जी, क्या आपने नहीं, मुझे बिल्कुल ये राज्य का कर्तव्य है। मूल कर्तव्य ये है कि कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित होता है, जिसके खिलाफ कोई हिंसा होती है, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि बिना भेदभाव के उसको इंसाफ दिलाया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि राज्य सरकार इसमें सपा सरकार भी फेल हुई है, और उसके बाद जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली फेल हुई है। तो दोनों सरकारों की स्थिति लचर रही है, बल्कि बीजेपी सरकार में ये रहा कि लोकल जो लीडरशिप है उसका वो एक तरह से कहा जाए कि उसके द्वारा या जो पुलिस का रवैया रहा है, ये विटनेसेस को जो प्रोटेक्शन देना एक तरह से नाकाम साबित हुए हैं। और इसी कारण आप 2017 के बाद ही ये इन ज्यादातर मामलों में जो है एक्यूटल के ऑर्डर आए हैं और लोग बरी हुए हैं। तो उसका एक बड़ा बड़ा कारण है कि राज्य सरकार बिल्कुल फेल हुई है इंसाफ दिलाने में पीड़ित पक्ष को। ठीक। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अकरम अख्तर चौधरी। वह पीड़ित पक्ष यानी 2013 का जो मुजफ्फरनगर दंगा था उसके पीड़ित पक्ष के वकीलों में से एक हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे थे। हालांकि कुछ नेट की समस्या थी जहां वह थे, लेकिन उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे स्टेट यानी राज्य सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी पहले की सरकार जो कि 2013 में थी, कि अखिलेश यादव की थी, वह भी फेल हुई। और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया थी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुजर रही है वह फेल है। न सिर्फ उनकी पार्टी यानी भाजपा से जुड़े नेताओं को बरी किया गया, हिंदू कट्टरपंथियों को बरी किया गया, बल्कि बड़ी संख्या में न्याय डिलीवर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि दंगों में पीड़ित बच्चे, महिलाएं और जो परिवार हैं उनका भी अब तक रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बड़े मामलों में अब तक जो फैसले आए हैं कड़े और जो बड़ी सजाएं हुई हैं वह सिर्फ मुस्लिमों को ही हैं। इस मामले में हिंदू पक्ष बरी है। सवाल यह है कि एक सेकुलर स्टेट क्या संदेश देना चाहता है इन फैसलों से। जी शुक्रिया आपका। जन ज्वार जनता की